अपने यहाँ पे शायद ही कोई ऐसी फैमिली होगी जहां पे कंपैरिजन नहीं हुआ हो। अब देखो ना, रिलेटिव्स के बच्चे हो या फिर दोस्तों के बच्चे हो या फिर अपने कॉलेज में स्कूल में जो बच्चे उनके साथ, हमेशा हम लोगों का किसी ना किसी के साथ तो कंपैरिजन जरूर किया जाता है, किसी ना किसी के साथ हमें को रिलेट जरूर किया जाता है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पर। दोस्तों, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 की जो वीडियो सीरीज शुरू है, जहां पे टॉपिक हम लोग देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, लेकिन जो आज का सब टॉपिक मेन्यू रहने वाला है वो है कोरिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत सारे सवाल कोरिलेशन पे आते हैं। और जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बोला कि ये कोरिलेशन जो है वो एक्चुअल में होता क्या है, तो इट इज नथिंग बट कंपैरिजन। अब कंपैरिजन किन दो लोगों का, दो अलग अलग डेटा जो आपको दिए रहेंगे, उन दो डेटा का कंपैरिजन इज नथिंग बट क्या होता है, कोरिलेशन। तो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो कोरिलेशन को एक और नाम है, इट इज ऑल्सो नोन टू बी एज कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। नंबर 2, इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है विद द सिंबल आर। नंबर 3, इसकी जो रेंज है वो है -1 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि आपके कोरिलेशन का कैलकुलेशन होने के बाद जो आंसर आता है वो -1 to 1 के बीच में ही आना चाहिए। अगर नहीं आया तो आपका गलत है भाई। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पता चला, उसको कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट भी बोला जाता है, ये भी आपको पता चला। 3 चीजों के साथ साथ हमें रिक्वायर्ड है उसके फॉर्मूलेज। अब फॉर्मूलेज अगर हम लोग देखने जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज फॉर्मूला में होने वाली दोस्तों। मैं देखो आपको कुछ चीजें बताता हूं, जैसे कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, यानी कि आर ऑफ कोई भी दो एलिमेंट जो आप कंपेयर करने वाले हो, यहां पे तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूं, एक्स और वाई, ये दो मेरे पास अलग अलग डेटा का डेटा है, उस डेटा को मैं यहां पे क्या करना चाहता हूं, कोरिलेट करना चाहता हूं। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट ब्रैकेट में जिन दो लोगों को आपको कोरिलेट करना है उनको लिखो। और देखो आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है, इट इज समथिंग लाइक कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इनटू आता है सिग्मा वाई। अब होल्ड ऑन करो, आपको तो सारे नाम्स पता होने चाहिए। कोवेरियंस के बारे में मैं खुद आपको बता दूंगा। सिग्मा एक्स क्या आपने नाम सुना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एक्स, एंड सिग्मा वाई इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो सिग्मा सिंबल के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। अब अगर ऐसा कुछ फॉर्मूला है तो मुझे बता दो, इफ दिस इज योर फॉर्मूला, तो क्या आपको ऐसे नहीं लगता है इस फॉर्मूला के लिए जो कोई रिक्वायर्ड लोग हैं ये भी हम लोगों को पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू समथिंग। ये देखिए, अब हमें कौन कौन लोग पता होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं कोवेरियंस का फॉर्मूला लिख देता हूं। एक बार का मैंने ये कोवेरियंस लिख दिया तो आपको ऑटोमेटिकली सारे के सारे आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे। मैंने लिखा 1/n समेशन, मुझे बताओ किन दो लोगों का कोवेरियंस सॉरी आप लोग कोरिलेशन लेना चाहते हो, उनको यहां पे खटाखट मल्टीप्लाई करो और तो और माइनस साइन देके उनके यहां पे कौन लो, एक्स बार वाई बार। कौन है भाई, ये वेक्टर्स है? नहीं है, ये एक्स बार और वाई बार याद करो, दे आर अरिथमेटिक मीन, जो कि अपने स्टैटिस्टिक्स के पहले सेशन में ऑलरेडी देखा हुआ था। तो आई रिपीट, दो जो लोग कंपेयर हो रहे हैं उनका मल्टीप्लीकेशन माइनस उन्हीं दो लोगों का अरिथमेटिक मीन निकाल के उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? अब अरे सर अगर ये इतना इजी है तो एक काम करते हैं, सिग्मा स्क्वायर एक्स के बारे में भी बता दो। मैं फॉर्मूला बता दूंगा आपको 1/n। जल्दी से बताओ ये किसके बारे में बात चल रही है, एक्स के बारे में। तो यहाँ पे चुपचाप एक्स स्क्वायर आना चाहिए और यहाँ पे एज यूजुअल एक्स बार का क्या होना चाहिए, स्क्वायर एक्स बार। आपको पता है इज नथिंग बट आपका अरिथमेटिक मीन। सिंपली अगर ये भी आया तो बताइए अभी सिग्मा वाई स्क्वायर कैसे आएगा, कम ऑन। 1/n होगा, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर होगा और यहाँ पे वाई बार का क्या होगा दोस्त मेरे, स्क्वायर होगा। तो देखो कितने बढ़िया फॉर्मूला हम लोगों ने लिखे। अब आपके दिलो दिमाग में एक सवाल रहेगा कि सर यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट नहीं रह रहा है। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी दिख रहा है आपको तो अब आपको बस और दो लोग फाइंड आउट करने हैं, जो कि ऑलरेडी आपको पता है कैसे फाइंड आउट करना है। 1/n समेशन ऑफ एक्स और वाई बार आपको फाइंड आउट करना है 1/n समेशन ऑफ क्या रहेगा, वाई। सो दैट्स ऑल। ये है आपका ओवरऑल फॉर्मूला सेटअप व्हेन इट कम्स टू आपको कोरिलेशन के ऊपर सम्स पूछे जाएंगे तब। आई रिपीट, देखो आपको जब सब पूछा जाएगा तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला भले ही हो, आपको शुरू कहां से करना है मैं बताता हूं। आपने सबसे पहले n को पहचानना। n इज व्हाट, नंबर ऑफ सैंपल्स, डेटा सैंपल्स आपने जो लिए वो कितने हैं ये आपको सम देख के पता चलता है। तो पहला काम है आपको किसको रिकॉग्नाइज करना है, n को। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप लोग किसको फाइंड आउट करोगे, x बार को। उसके बाद आप किसको फाइंड आउट करोगे, y बार को। मुझे बताओ x बार और y बार फाइंड आउट करने के लिए आपको कौन से और कौन से कॉलम लगेंगे। देखो
एक x का कॉलम होगा, एक y का कॉलम होगा, फिर ये कॉलम जो है वो ऐड होने के बाद यहां से समेशन x निकलेगा, यहां से समेशन y निकलेगा। एम आई करेक्ट? अब उसके बाद आपने ये दो लोग आने के बाद शुरू करना है कोवेरियंस के लिए जाना है। मुझे बता दीजिए कोवेरियंस ऑफ x, y के फॉर्मूला के हिसाब से आप जाओगे तो you'll find that n पता है, x और y का कॉम्बिनेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, तो यहां पे एक और कॉलम बनना चाहिए जो कि प्यारा सा कॉलम होगा xy का, तो समेशन होगा xy करेक्ट। इसी के साथ साथ यहां पे क्या होगा x बार और y बार जो कि आपने ऑलरेडी फाइंड आउट किया, बस उसका मल्टीप्लिकेशन, यहां पे कोई समेशन का साइन नहीं है। अब नेक्स्ट जॉब सिग्मा स्क्वायर x है दोस्त, तो सिग्मा स्क्वायर x निकालेंगे फिर अंडर रूट करेंगे ताकि हम लोगों को क्या मिले, सिग्मा x मिले। तो देखो अभी मैंने ये कोवेरियंस का मैटर जो है वो क्लोज कर दिया। अब सिग्मा स्क्वायर x के लिए n आपको पता है, यहां पे देखो समेशन में कौन है x स्क्वायर, तो इसका मतलब एक और कॉलम होगा जो कि x स्क्वायर का होगा। सिमिलरली यहां पे समेशन ऑफ क्या आएगा, x स्क्वायर, और एक और कॉलम होगा जो y स्क्वायर का होगा जो हम लोगों को समेशन ऑफ क्या देगा दोस्त, y स्क्वायर देगा। सो डिड यू अंडरस्टैंड कि हम लोगों को अगर ये पूरा का पूरा लॉट खत्म करना है तो कोई भी x और y की वैल्यू दे, हम लोग उसके आगे 3 और कॉलम बनाएंगे जहां पे xy का समेशन, एक्स स्क्वायर का समेशन और वाई स्क्वायर का समेशन करके हम लोग चीजें खत्म करने की कोशिश करेंगे। देन अंडर रूट इन दोनों का लेके फिर यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड विल बी थरो डन विथ आर ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई। आई होप द आइडिया बिहाइंड दिस इज क्लियर। अब आप पूछोगे अरे सर आपने इतने डिटेल में हम लोगों को सारी चीजें बताई, इतना सिंपल होता है क्या जब एग्जाम में सम आता है? तो रुको तो सही, अब हम लोग देखेंगे यहां पे जो मैंने सिखाया था वो किस तरीके से वर्कआउट होता है। क्या आप इसमें से किसी एक पर्टिकुलर बॉक्स को पहचानते हो? मैं आपको बताता हूं, ये देखो आर ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। कौन है ये? अभी अभी देखा हुआ सब कुछ है। ये कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला, देन देयर इज सिग्मा एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, सिग्मा वाई स्क्वायर का फॉर्मूला, देन एक्स बार, और यहाँ पे वाई बार का फॉर्मूला। अब पूछोगे कि सर ठीक है ना, यही बॉक्स सिखाया तो यही होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं, जब आपकी वैल्यूज स्मॉल एंड इंटरमीडिएट रहती है, किसकी वो भी बताता हूं मैं, स्मॉल या इंटरमीडिएट वैल्यूज ऑफ किसकी, x एंड y की जब छोटी वैल्यू रहेंगी तब आप क्या करोगे, तब आप ये इस बॉक्स में जो जो दिया है वो सारे फॉर्मूला यूज करोगे। यही तो मैंने आपको सिखाया था। अब आप बोलोगे अरे सर बात करते करते तो 6 फॉर्मूला हो गए, इधर भी और 6 दिए, इधर भी और 6, बाप रे 18 फॉर्मूलाज। रुको भाई, अगर ये 6 फॉर्मूलाज आपको पता चले हैं तो अब देखो जब भी कभी आपको फ्रीक्वेंसी इंक्लूडेड दिखेंगी, जब भी कभी आपको फ्रीक्वेंसी इंक्लूडेड दिखेगी तब इस केस में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो आप बोलोगे अरे इस बॉक्स में सर ऐसा क्या अलग है? तो मैं बताता हूं, इस बॉक्स में जितने सारे समेशन है, प्लीज हैव अ लुक एट इट, इस बॉक्स में जितने सारे समेशन है उन सारे समेशन के अंदर आपको f को चिपकाना है। देखो तो सही, एक्स वाई तो चिपकाया f, एक्स स्क्वायर है तो चिपकाया f, वाई स्क्वायर है तो चिपकाया f, और यहां पे भी इन दोनों जगह पे मैंने f को लगाया हुआ है। ये कब यूज करोगे? अगर आपको x और y के साथ f भी दिया होगा तभी आप इसको वर्कआउट करोगे। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? ये था आपका दूसरा बॉक्स। अब सवाल है कि सर जी ये जो तीसरा बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं? तो बहुत सिंपल है भाई, ये पहला और तीसरा बॉक्स एब्सोल्यूट सेम है, बस यहां पे अगर x और y में काम चल रहा है तो यहां पे कंपैरिजन के लिए कौन है भाई, u और v। अब आप इसको यूज कब करोगे मैं बताता हूं, इसको आप स्केल डाउन करने के लिए यूज करोगे, यानी कि जब लार्ज वैल्यूज रहेंगी किसकी, x एंड y की, तब इस केस में आप लोग क्या करोगे, इनको यूज करोगे। ये आप स्केल डाउन, टोन डाउन करने के लिए ये तीसरा वाला बॉक्स जो है वो यूज कर सकते हो। आई रिपीट, ये 1 2 3 तीनों बॉक्सेस समझना बहुत जरूरी है। आप बस 6 करो, आपको बचे हुए 12 मुफ्त 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 मिल जाएंगे, यानी कि सिर्फ 6 फॉर्मूला किए और हम लोगों को 18 फॉर्मूलाज आना शुरू हो जाएगा। अब किसको कहां पे कैसे यूज करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कैल्सी जो है वो आपके साथ रखिएगा। जरूरी है कि जब सम्स करें तो हम लोगों को यहां पे कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आप बोलोगे सर कंफ्यूजन तो आपने शुरू किया, यहीं पे इतनी सारी चीजें चल रही है, हम लोगों ने करना क्या है? तो मैं आपको बताता हूं कि आपका सारा कंफ्यूजन मैं क्लियर कर दूंगा। इस स्लाइड पे वापस आते हैं, आपको मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूं, आप खुद मुझे बता देना कि क्या सीन हो रहा है। जैसे कि मैं x लेता हूं, देन आई विल टेक y एंड आई विल शो यू समथिंग। जैसे कि 3 है, 4 है, 2 है, 1 है एंड लेट्स से 5 है, then there is 2 है, then there is 1 है, then there is again 3 है, 1 है, और यहाँ पे एक काम करते हैं, 1 की जगह पे लेट्स से 2 ले लेते हैं और यहाँ पे 4 ले लेते हैं।
राइट अब देखो मेरे पास x का एक कॉलम बन चुका है, y का एक कॉलम बन चुका है। क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो, जब ऐसा सम आएगा जहां पे x की इतनी वैल्यूज और y की इतनी वैल्यूज है, तो आप किस तरीके का और कौन सा बॉक्स यूज करोगे? होल्ड करो। सिमिलरली मैं आपको एक और पैटर्न दिखाता हूं, शायद आपको देख के समझ में आए मैं क्या कहना चाहता हूं। जस्ट चेंज द कलर सो दैट इट विल बी इजियर फॉर बोथ ऑफ अस। x ले लेता हूं, y ले लेता हूं एंड लेट्स से देयर इज f। तो सेम वैल्यूज 3 2 देन देयर इज 4 1 देन देयर इज 2 3 जो भी लिया हुआ है 1 2 और यहाँ पे आपका 5 4 राइट। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ भाई 8 है, देन 6 है, देन देयर इज 7 देन देयर इज 2 एंड देन देयर इज व्हाट 5। सो वॉट एवर इज दिस। अब इसके बाद मुझे बताना कि मैंने अगर इसी के साथ साथ कहीं पे x और y अगर मैंने ऐसे ले लिए जो कि है अराउंड लेट्स से 512 515 519 520 एंड लेट्स से 518 राइट। सिमिलरली अगर मैंने y की वैल्यू ले ली अराउंड 300 384 देन देयर इज 380 देन देयर इज 382 381 एंड देन देयर इज 385। बताओ मुझे अब कुछ इस तरीके से मेरे को सम नंबर 1 सम नंबर 2 और सम नंबर 3 दिखाई दे रहे हैं। मुझे बताओ मैंने क्या क्या करना चाहिए। मुझे बताओ व्हाट डू यू थिंक यहाँ पे x और y की वैल्यू कैसी लग रही है आपको? छोटी लग रही है ना? तो x और y की वैल्यू छोटी लग रही है तो मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है वो पूरा अच्छे से यूज करना है, जो कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर, उसमें कोई अलग से बात नहीं आएगी। लेकिन जब आपको x y और f में सम दिखाई देगा तो ये सम का दूसरा टाइप पे, ऐसे सम्स में आपको कंपल्सरी जो भी दिया हुआ रहेगा उसके लिए दूसरा कॉलम यूज करना है, यानी कि सारे समेशन अंकल के अंदर आपको एफ अंकल को चिपकाना है, आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। अब इसी तरीके से ये जो तीसरी चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। ये देख इतना बड़ा x इतना बड़ा y अगर आप देखोगे तो आप मुझे बता दो कब इसका स्क्वायर कब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज होंगी। आई एम नॉट सेइंग कि आंसर नहीं आएगा, आंसर जरूर आएगा। बट देखो ना आपको पता होगा कि कॉलम्स कैसे कैसे रहते हैं। जैसे सर ने सिखाया x स्क्वायर रहता है, वाई स्क्वायर रहता है और एक कॉलम रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग एक्स वाई, सही है ना? तो यहाँ पे भी वही कॉलम रहेंगे। तो अब मुझे बता दो इतनी बुरी हालत अगर हम लोगों की है तो इनका मल्टीप्लिकेशन स्क्वायरिंग करके तो हालत बहुत खराब हो जाएगी। इंस्टेड व्हाट यू हैव टू डू इज, अब आप यहाँ पे जानबूझ के एक यू अंकल बनाएंगे और वी अंकल बनाएंगे। मैं बताता हूं ना आपको, यू अंकल जो बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, दैट विल बी x माइनस लेट्स से इसमें से कुछ भी आपको जो सही लग रहा है आप उस एलिमेंट को लोअर काम करने की कोशिश करो। व्हाट आई टेक इज आई हैव 515। सो मैंने u को यहां पे एज्यूम कर लिया, टोन डाउन कर लिया, विच इज x माइनस 515। होल्ड करो, मैं v को भी टोन डाउन करना चाहता हूं और v की वैल्यूएशन जो मैं लेना चाहता हूं, एक काम करते हैं इसको अच्छे से लिखते हैं एक बार। हाँ अपन इसको u लिखते हैं, u को टोन डाउन करते हैं, x माइनस कितना था 515 बोल रहा था मैं, और v को टोन डाउन करते हैं, लेट्स हैव y माइनस क्या लेते हैं 515 हो गया 382 लूँ, चलो ठीक है 382 38 और 2 राइट। तो आपको जो चाहिए आप ले लो, इसी में से नंबर लिया तो भी चलेगा, आपके लिए आसान होगा। आप मुझे बता दो नए u और v की वैल्यूज आपकी क्या क्या आएगी, मैं बताता हूँ। नया u जो आएगा वो आएगा यहाँ पे आएगा -3, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे होगा 3। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? ये जो x की वैल्यूज है ये बस मैंने यहाँ पे पुट अप करी है दोस्त। अब यहाँ पे 384 माइनस 382 विल बी 2, ये होगा -2, दिस विल बी 0, दिस विल बी -1 एंड दिस विल बी नथिंग बट 3। तो अब मुझे बता दो आपका सम जो कि इतना बड़ा था x और y के टर्म्स में था, उस सम को हम लोगों ने पिद्दू सा कर दिया, इसको हम लोगों ने क्लियरली u और v में कन्वर्ट करके छोटा बनाया। अब आप इन दोनों को भूल जाओ और आप जो है आपके सम को ऑफिशियली सॉल्व कर सकते हो विद दिस प्रोसीजर। बस आपको x और y को स्विच करके पूरा फॉर्मूला जो कि हम लोगों का यहाँ पे यूज होना है वो u और v में यूज करके सॉल्व करना है। यू गाइस गेटिंग दिस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों टाइप आपको समझ में आना। अब आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे नहीं नहीं सर हमें बस इसी से ही कैलकुलेट करना है, तो करो भाई, आपका ही टाइम जाएगा, मेरा कुछ नहीं यहाँ पे जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट है ट्राई एंड अंडरस्टैंड कहाँ पे वैल्यूज टोन डाउन करनी है, वहां पे स्केल डाउन करो ताकि आपका काम बच जाए। मेरा तो यहाँ पे किसी तरीके से कोई रोल नहीं है। फिर भी मैं आपको एक और चीज बता दूं, वापस एक बार देख लेना, फॉर्मूलेस दिमाग में रख लेना। नोटबुक होगी, प्लीज नोटबुक ओपन कीजिएगा, राइट दिस डाउन, हेडिंग लिखिएगा कोरिलेशन, और ये 6 लोग याद रखो यार, बचे हुए आपको ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो चलिए अगर इतना बेसिक अगर आपका क्लियर है तो क्यों ना हम लोग अब स्टैंडर्ड पैटर्न तो देखा मैंने, आई जस्ट राइट इट डाउन यहाँ पे ऐसे कुछ कि
type 1, I'll write this as to be type 2, and I'll write this as to be type 3, so that आपको समझ में आए कि सर क्या कहना चाहते हैं और किस तरीके से यहाँ पे आपको सम्स आते हैं, सम्स का पैटर्न। सो हेडिंग भी लिख देते हैं सो दैट आपके लिए आसान हो जाए। सो दिस इज अ पैटर्न फॉर सम्स ऑन कोरिलेशन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 आपको दिखा दिया। अब आगे बढ़ते और आगे बढ़ते ही मैं पहले सम के लिए जा रहा हूं भाई मेरे, कैलसी आपके साथ रखो, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर निकालना है तो अपने लिए तो बहुत अच्छी बात है। टेबल जो है एक्स और वाई का दिया है, बचे हुए सारे लोग निकाल ही लेते हैं ना। अब आपको तो पता चला है सर ने क्या बोला है, नहीं भी पता चला तो भी अब पहले ही सम में आप सारी चीजें समझ लेना। सर ने बोला है पहले एक्स बनाओ, फिर वाई बनाओ, फिर एक्स वाई की एक जोड़ी बनाओ, फिर बनाओ एक्स स्क्वायर और फिर बना दो वाई स्क्वायर। तो ये टेबल तो आपका फॉर्मेट जो है वो फिक्स रहने दो, जब आप इसके ऊपर समझाते हैं तब। अब आप बता दो मुझे कि ये सारी चीजें चल रही है साइमल्टेनियसली, मैं कुछ और चीजों पे भी काम कर सकता हूँ। 6, 2, देन देयर इज 10, देन देयर इज 4 एंड देन देयर इज 6, करेक्ट। देन अगेन देयर इज 9, देन 11, देन 5, देन वी हैव 8 एंड देन वी हैव व्हाट 7। तो अब टेबल तो भाई किसी भी तरीके से हम लोग कंप्लीट कर ही लेंगे। तो ये देखो यहाँ पे 54 आएगा, यहाँ पे 22 आएगा, यहाँ पे आएगा 50, यहाँ पे होगा 32 और यहाँ पे होगा 42। सिमिलरली x का स्क्वायर करोगे तो आएगा 36, 2 का स्क्वायर आएगा 4, देन देयर इज 100, देन देयर इज 16 एंड देन देयर इज 36। आई होप आपको समझ में आ रहा है सर क्या कर रहे हैं। यहाँ पे भी y का कॉलम है तो उसका स्क्वायर कर लेते हैं, मैं हट जाता हूँ। ये देखो 9 का स्क्वायर 81, देन देयर इज 121, देन देयर इज 25, देन देयर इज 64 एंड देन देयर इज व्हाट 49। तो मुझे जल्दी जल्दी बताओ दोस्तों, अगर इतना सब कुछ मेरे पास ऑलरेडी रेडी है तो मैंने अब क्या क्या करना चाहिए। मैंने जाना चाहिए डायरेक्टली यहाँ पे जहाँ पे मुझे समेशन ऑफ क्या दिखाई देगा, x। क्या आप इन सभी लोगों की एडिशन मुझे बता सकते हो? तो 6, 2, 10, 4, 6 की एडिशन आती है 28। सिमिलरली सारी एडिशंस कर लो, चलो फटाफट फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। समेशन y का आंसर आएगा आपका 40। फिर आपको करना है ये समेशन ऑफ क्या आएगा एक्स वाई, जिसका आंसर मेरे पास है जो कि है 200। देन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर रहेगा जिसका आंसर जो है वो मेरे पास है कम्स आउट टू बी 192 एंड देन समेशन ऑफ वाई स्क्वायर मेरे पास है जिसका आंसर आएगा 340। तो इतने सारे कैलकुलेशन जो है वो पहले मैंने रेडी किए। सम को तो अभी शुरुआत भी नहीं करी बॉस। 3 कॉलम कैसे आए पता चले, पहले भी मैंने बताया था। तो थीम तो क्लियर है भाई। अब जबकि यहां तक आ चुके तो देखो अब अच्छे बच्चों की तरह मैं इसका पैटर्न जो है वो वर्कआउट कर लेता हूं। जस्ट हैव अ लुक एट इट नाउ। n इज इक्वल टू सम को अगर आप सॉल्विंग के हिसाब से भी देखो तो विल अंडरस्टैंड कि 1, 2, 3, 4, 5 सैंपल्स है भाई। फिर आपने इमीडिएटली पहले गाड़ी से x बार को निकालना है। सर ने सिखाया फॉर्मुलाइज। एक मिनट आपको सही से दिखाता हूँ, नहीं तो वापस आप मुझे बोलोगे कि सर ऐसे क्यों किया। 1/n समेशन ऑफ x, कुछ याद आया? अब मुझे बता दो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करने के बाद x बार भाई साहब कितना दिखेंगे? 1/5 एज इट इज। समेशन x, कम ऑन समेशन x इज 28 यहाँ पे आ रहा है। तो x बार का आपके पास कुछ ना कुछ आंसर जरूर रहेगा। वैल्यू फॉर x बार दैट कम्स आउट टू बी 5.6। सो x बार मेरा आया 5.6। क्या आप सब मेरे साथ हो? आपको सारी चीजें समझ में आ रही है? अब मुझे बता दो सिमिलरली आई विल गो फॉर व्हाट y बार। बताओगे, हेल्प करोगे? अगेन y बार विल बी नथिंग बट 1/n और समेशन ऑफ कितना रहेगा? y रहेगा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करता हूं मेरे दोस्त। 1/5 इंटू यहाँ पे कितना होगा 40। तो यहाँ पे y बार का आंसर आया विच इज नथिंग बट 8। तो ये हुआ हम लोगों का y बार। सो व्हाट वी हैव गॉट, x बार मिल चुका है, y बार मिल चुका है, n हम लोगों को पता है। तो चलिए गाड़ी शुरू करते हैं। आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है। तो पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला r ऑफ x, y को लिख देते हैं भाई। तो आपको पता है फिर सभी को एक एक करके पकड़ना है हम लोगों को और आंसर लेके जाना है। तो सिग्मा x और यहाँ पे सिग्मा y आएगा। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, राइट। सो चलो एक एक बंदे को पकड़ रहा हूं मैं। कोवेरियंस ऑफ x, y, बताओगे मुझे फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्मूला सर ने सिखाया 1/n समेशन एक्स वाई माइनस एक्स बार इंटू कितना होगा y बार। चलो फटाफट 1 कितना हुआ 5 समेशन एक्स वाई। आर वी गाइज देयर विद समेशन एक्स वाई? यस वी डू हैव इट। 200 आया यहाँ पे 200 माइनस एक्स बार इंटू वाई बार इज 8। आई एम सॉरी, पहली वैल्यू लिखते 5
0.6 इंटू यहाँ पे लिख देता हूँ 8। अब ये सब कुछ जब सिंप्लीफाई होगा तो सिंप्लीफाई होने के बाद कुछ ना कुछ मेरा कोवेरियंस का आंसर आएगा, और जो आंसर आएगा भाई मेरे कोवेरियंस का वो मेरा आ रहा है यहाँ पे -4.8 समथिंग लाइक दिस, -4.8। तो ये मैं कोवेरियंस को यहाँ पे क्या कर देता हूँ, बॉक्स कर देता हूँ। सो वी आर डन विद कोवेरियंस। अब सेकंड क्वांटिटी जो हम लोग निकालेंगे वो निकालेंगे सिग्मा स्क्वायर एक्स। हेल्प मी आउट, कम ऑन। 1/n इज द फॉर्मूला, समेशन ऑफ कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा माइनस एक्स बार का कितना होगा, स्क्वायर होगा। तो भाई लॉजिकली भी देखोगे तो 1 कितना होगा 5, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, कहाँ पे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 192 अपने पास है ऑलरेडी, सो ये लिखा 192। उसके बाद माइनस साइन दी, फिर एक्स बार का हम लोगों को करना है स्क्वायर, कहाँ पे एक्स बार है यहाँ पे, तो दिस इज 5.6 और भाई का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब इतना सब कुछ करने के बाद डोंट यू थिंक सो 192/5 5.6 का स्क्वायर, ये सब कुछ कैलकुलेट जरूर हो सकता है, एंड आंसर फॉर सिग्मा स्क्वायर एक्स जो आपको मिलेगा दैट आंसर इज नथिंग बट 7.04। तो मेरा आंसर यहाँ पे आ चुका है 7.04। फिलहाल तो मैं इसको बॉक्स करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूं। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो, अगर बाय एनी चांस आपको ये पता चल चुका है तो मुझे बताइए सिग्मा वाई स्क्वायर जो होगा वो भी तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। 1/n समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ क्या होगा अभी, वाई स्क्वायर होगा, माइनस यहाँ पे वाई बार, और उसका क्या होना है भाई स्क्वायर। तो बता दो अभी 1/5 एज इट इज, इट वॉज समेशन वाई स्क्वायर कम्स आउट टू बी 340। क्या बात है, 340 माइनस यहाँ पे 8 का होगा स्क्वायर। ये पूरा जब कैलकुलेट होगा ना दोस्त, हाँ, तो ये पूरा जब कैलकुलेट होगा ना तो कैलकुलेशन जो आएगा, फाइनल आंसर जो हम लोगों का आ रहा है दैट कम्स आउट टू बी ओनली 4। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है 4। सो व्हाट वी हैव गॉट नाउ, अब मुझे बता दो क्या क्या रेडी है आपके पास। सिग्मा स्क्वायर एक्स रेडी है, सिग्मा स्क्वायर वाई रेडी है, उसी के साथ साथ कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का आंसर भी आपके पास रेडी है। तो मुझे बताइए अब रीराइटिंग इक्वेशन 1 कहां है, देखो यहां पे इक्वेशन 1 है, तो हमें हमारा आंसर जो है वो डायरेक्टली मिल जाना चाहिए था। वी शुड हैव पुट r इज इक्वल टू, देखो मैं यहां पे वैल्यू पुटअप कर रहा हूं, फिर अपन आंसर लेके आते हैं। r ऑफ x, y शुड बी इक्वल टू, कोवेरियंस की जगह पे मैंने शिद्दत से सब्स्टिट्यूट करना है -4.8 डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर एक्स, मतलब कि सिग्मा एक्स अगर हम लोगों को चाहिए तो अंडर रूट लेना जरूरी है। ये स्टेप बहुत लोग गलत करते हैं, इसलिए मार्क्स जाते हैं बहुत लोगों के। अब बता दो सिग्मा स्क्वायर वाई का सिग्मा वाई करना है तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 4 करना है, और ये पूरा का पूरा जब आप कैलकुलेट करोगे योर आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी -0.904 वुड बी योर आंसर। एंड भाई मेरे ये रहा आपका फाइनल आंसर जहां पे आपने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी कि आर की वैल्यू निकाली है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल चीज, सिंपल रूल, 2 लोग दिए जाते, आप 3 कॉलम एक्स्ट्रा बना दो। कॉलम जैसे आपने बनाया उसके बाद आपको एक क्वांटिटी फाइंड आउट करते करते आगे बढ़ना, एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व योर न्यूमेरिकल। नाउ चेक योर आंसर ऑल्सो। ये आंसर क्या आपका -1 से लेके 1 के बीच में आ रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आर रहता है, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है, जो आर रहता है वो हमेशा -1 के 1 के बीच में ही होना चाहिए। तो आप अपने आंसर को चेक करो, अगर ऐसा कुछ है जहां पे वैल्यू मैच नहीं हो रही है तो आपका आंसर जो है वो गलत आ सकता है। तो एक सम अभी मैंने किया, क्यों ना हम लोग एक और सम के लिए जाए और देखें कि किस तरीके से सम को सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पे भी वापस x और y हमें दिया हुआ है और वही पूछा है जहां पे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम लोगों को फाइंड आउट करना है। नाउ माय जेन्युइन रिक्वेस्ट टू यू वुड बी व्हाट, भाई मेरे ये सारी वैल्यूज जो है ये आप वर्कआउट कर सकते हो, आंसर्स लेके आ सकते हो। चाहिए तो मैं थोड़ा बहुत आपको दिखा देता हूँ भाई। x को ले लो, y को ले लो, x की वैल्यूज लिखनी है आपको 10, देन देयर इज 14, देन देयर इज 18, then there is 22, and then there is 26 and 30. ओके उसके बाद y की वैल्यूज है 18, 18 के बाद 12, then there is 24, then there is 6, then there is 30, and then there is what 36। अब इतनी सारी वैल्यूज अगर है जिन पे हम लोगों को काम करना है तो डोंट यू थिंक सो इतनी वैल्यूज के लिए ये बहुत बड़ी भी नहीं है और बहुत छोटी भी नहीं, तो हम लोग अटक चुके हैं। ये कैलसी पे तो आई थिंक इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आपने अभी करना क्या है भाई, फटाफट इसका एक्स वाई, इसी का एक्स स्क्वायर और इसी का क्या कर लो वाई स्क्वायर का वर्जन फटाफट फाइंड कर लो। मल्टीप्लीकेशन वाला चीज है जहां पे आएगा यहाँ पे 180। सारे के सारे जितने आंसर्स होते हैं वो फटाफट कर देते हैं। दिस इज 168 समथिंग लाइक दिस इज 168 के बाद आता है 432, राइट? Then there is 132, then there is 26 into 30 comes out to be 780,
एंड 36 इंटू 3 इज आई थिंक 1080. सो वॉट एवर इट इज, जो भी है मेरा एक्स वाई मुझे मिल रहा है. अब उसके बाद मेरे पास कौन है भाई, एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है. तो जितना जितना जिन जिन लोगों के पता है वो तो हम लोग कर लेते हैं. ये देखो ये 100 आएगा, फिर 14 का आएगा आई थिंक 196 आता है, 18 का आता है अराउंड 324 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट. देन उसके बाद 22 का आता है अराउंड 484, देन 26 का 676 के आसपास आता है, और 30 का तो आपको पता है कम्स आउट टू बी 900, राइट. अब वाई स्क्वायर के लिए कैलकुलेशंस करते हैं. 18 का आता है वापस से 324, देन 12 का आता है 144, 24 का हम लोगों ने देखा कि 484 के आसपास आता है, राइट. 24 का जो आता है वो अराउंड 576 आता है, मेरी गलती है, हाँ यहाँ पे आना चाहिए था 576. देन 6 का आता है सिर्फ और सिर्फ 36, देन 30 का आता है 900, एंड देन 36 का आएगा 1296, 12 और यहाँ पे कितना आएगा 96. तो मुझे बताओ अगर इतने सारे कैलकुलेशन है तो अब आप खुद कर लो ना. अब आप मुझे यहाँ से समेशन x निकाल के दो, फिर यहाँ से समेशन y निकाल के दो, यहाँ से समेशन ऑफ एक्स वाई आएगा, यहाँ से समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ से समेशन ऑफ वाई स्क्वायर आएगा. तो चलो आप अपने अपने कैलकुलेशन फटाफट करो और मुझे बता दो कि क्या आपको ये पूरा का पूरा पैटर्न समझ में आया है. और अगर पैटर्न सच में समझ में आया है तो भाई मेरे इसके बाद का आपको पता है शुरू कैसे होता है. ए नंबर ऑफ सैंपल्स, 1 2 3 4 5 6. सो एन की जगह पे आपने सब्स्टिट्यूट करना है किसको, 6 को. तो उसके बाद आपने फाइंड आउट करना है एक्स बार को. अब उसके बाद आपका आएगा वाई बार, और सो ऑन सो फोर्थ. आप सारे के सारे आंसर्स निकालने की कोशिश करोगे. तो प्लीज मैं यहाँ पे एक्स बार लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं वाई बार लिख रहा हूं. उसके बाद हम लोग जाएंगे कोवेरियंस के फॉर्मूला के लिए. कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई का फॉर्मूला क्या आपको पता है, याद है, 1/n आना चाहिए, समेशन एक्स वाई आना चाहिए, माइनस यहाँ पे एक्स बार इंटू वाई बार आना चाहिए. तो सब कुछ रेडी रखो. अब हम लोग आंसर के बहुत करीब आ रहे हैं, आंसर के पास भी जा रहे हैं. तो देख लो मैं आंसर्स लिख लेता हूं. समेशन ऑफ एक्स का जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 120, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 126. समेशन एक्स वाई का भी मेरा कुछ आंसर आ रहा है, कम्स आउट टू बी 2772. अब थोड़ा नीचे लिखता हूँ, आई एम सॉरी, जगह कम है यहाँ पे. फिर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा जिसका आएगा 2680, एंड देन 3276 इसका आंसर आ रहा है, राइट. अब जितने सारे आंसर्स आ रहे हैं तो आपको करना क्या होगा, आपको एक ही चीज करनी है, ये सारे आंसर्स जो है वो यहाँ पे पुटअप करना है, एंड यू हैव टू गेट योर आंसर्स डन. समझ में आ रहा है. चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं. एक्स बार की जगह पे आएगा 1/n जो हम लोगों ने सीखा है, देन देयर इज समेशन ऑफ एक्स, करेक्ट है. तो 1/n की वैल्यू कितनी है भाई, 1/6, और समेशन एक्स डू वी हैव इट, यस वी डू हैव इट. यहाँ पे आएगा 120. तो अगर कैलकुलेशन करोगे तो मुझे यहां से एक्स बार मिल चुका है मेरे दोस्त, जिसका आंसर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 20. सो व्हाट वी हैव गॉट, एक्स बार का आंसर मिल चुका है, कम्स आउट टू बी 20. अब अगर इसका आंसर मिल चुका है तो नेक्स्ट हम लोग अब जाते हैं वाई बार को फाइंड आउट करने के लिए. वाई बार के लिए फॉर्मूला पता है, 1/n समेशन ऑफ वाई आना चाहिए, यानी कि 1/6 इंटू समेशन ऑफ वाई का जो आंसर है दैट इज नथिंग बट, क्या बात है, 126. तो अच्छी बात है, ये तो हमें वाई बार को डायरेक्टली आंसर देगा विच इज नथिंग बट 21. तो देखो कोई फ्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ी है, एक्स बार आ चुका है, वाई बार आ चुका है. वंस यू हैव गॉट 3 लोग, बहुत प्यारे से लोग, अब तो आप यहाँ पे अटैक कर ही सकते हो ना दोस्त. कैसे कर सकते हो देखो तो सही. ये मैं डायरेक्टली 1/6 लिख रहा हूं. देन समेशन ऑफ एक्स वाई हम लोगों के पास है 2772. ये आंसर सही आने दो भाई. उसके बाद आपको करना है 20 इंटू 21. तो ये सब कुछ जो होगा सॉल्व होगा. तो फाइनली देखो इसको 6 से डिवाइड करो, जो नंबर आएगा उसमें से आपको क्या करना है, 20 इंटू 21 का मल्टीप्लीकेशन करके सब्ट्रैक्शन करना है. तो कहीं ना कहीं कोवेरियंस का आंसर आपको मिल जाएगा. एंड द आंसर हियर कम्स आउट टू बी समथिंग लाइक 42. सो वी हैव गॉट कोवेरियंस यहाँ पे. अब इसके बाद करना है हम लोगों को समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर. तो आंसर आता है 1/n, फॉर्मूला आता है ऐसे कुछ, है ना, माइनस एक्स बार का स्क्वायर. तो चलो अब बताइए दो क्या होगा. 1/n तो एज इट इज, 1/6 एज इट इज, समेशन एक्स स्क्वायर देखो 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 2680. तो 2680 लिख दिए, माइनस फिर एक्स बार का स्क्वायर करोगे तो एक्स बार कितना है भाई 20 है, उस 20 भाई साहब का स्क्वायर कर दो तो आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएगा. द आंसर फॉर सिग्मा स्क्वायर एक्स कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 46.66. अब इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं हम लोग सिग्मा वाई स्क्वायर के लिए मेरे दोस्त. ये रहा 1/n, यहाँ पे समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस होना चाहिए वाई बार अंकल का स्क्वायर. तो यहाँ पे आएगा 1/6. समेशन ऑफ वाई स्क्वायर का आंसर आ रहा है
3276, तो पिक करो इसको, यहां से मैंने 3276 को लिया। अब मैं दे रहा हूं माइनस साइन और मुझे वाई बार का स्क्वायर करना है, यानी कि 21 का स्क्वायर करना है मेरे दोस्त। तो 21 का स्क्वायर करूंगा और ये डिवीजन करूंगा और उसका सब्ट्रैक्शन करूंगा, तो मुझे 105 जो है वो आंसर दिखाई दे रहा है किस चीज का, समेशन सॉरी सिग्मा ऑफ वाई स्क्वायर का। अब यहां तक करने के बाद मुझे जल्दी से बता दो नेक्स्ट एम क्या रहेगा। वी नो दैट आर ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, कम ऑन, कोवेरिएंस ऑफ क्या होगा, एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे होना चाहिए सिग्मा एक्स, यहाँ पे होना चाहिए सिग्मा वाई। और देखो इतनी खुशी क्योंकि कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपने पास है, 42 आया। ये लेना है अंडर रूट में, तो अंडर रूट में आना चाहिए, अंडर रूट में आना चाहिए था 46.66, है ना, और अंडर रूट में ही आना चाहिए था 105। तो ये सब कुछ जब कैलकुलेट होगा ना मेरे दोस्त, द आंसर दैट यू विल गेट इन दिस केस कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 0.600। और ये रही खुशी क्योंकि ये -1 के 1 के बीच में भी आ रहा है और कैलकुलेशन भी देखो कितने सही है, हम लोगों को इसके फटाफट मार्क्स मिल सकते हैं। तो आई होप सो आपको ये सम पता चले। अब आप पूछोगे अरे सर और कितने सम्स की प्रैक्टिस लोगे, बिल्कुल नहीं, बस 2 ही सम कोरिलेशन के हम लोगों को अच्छे से करने। अब आप पूछोगे अरे सर इससे क्या होने वाला है, आपने तो बोला एग्जाम में काफी सम आते हैं, मैं बताता हूँ। कोरिलेशन के बाद एक और टाइप है जिसको बोलते हैं रिग्रेशन लाइंस। तो जो रिग्रेशन नाम का टॉपिक आएगा उसमें जो सबसे पहला काम किया जाता है वो कोरिलेशन का ही होता है। तो हम लोगों का अब नेक्स्ट एम रहेगा रिग्रेशन सीखना, और उस रिग्रेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कोरिलेशन ही प्रैक्टिस करने वाले। तो मेरे भाई आई होप सो, आई थिंक सो आपको कोरिलेशन की कॉन्सेप्ट पता चलिए, फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद रखना प्लीज। नेक्स्ट सेशन को मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।